तो दिल्ली के लॉन्डो ने बड़े अदब के साथ लखनऊ में घुस के लखनऊ के ही ग्राउंड पर यहाँ पर केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स को रौंद दिया पकड़ के। बहुत ही ज़्यादा हाइप थी कि 160 के ऊपर का टोटल बनता है तो डिफेंड कर लेते हैं। आज तक एक भी मैच नहीं हारे 160 के ऊपर का टोटल यहाँ पे रिकॉर्ड करके कल रात में। लेकिन दिल्ली के लड़कों ने कहा कि सुनो, ऐसा है भाई, हम चाहे कितने भी गए गुजरे हो लेकिन हम तुम्हें तो रौंद के ही जाएंगे। तो अभी हाल ये है टेबल में कि आरसीबी पहुंच चुकी है 10th पोजीशन पर, उनसे एक पायदान ऊपर आ गई आपकी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और बल्ला चाहे सीधा हो, चाहे आड़ा हो, चाहे तिरछा हो, या बल्ला हाथ में ना हो, लेकिन ऋषभ पंत ने कल बहुत ही ज़्यादा धुआंधार पारी खेली। और जैक फ्रेजर आपके जो यंग ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, उन्होंने भी कल अपना आतिशी अंदाज दिखाया और अपने पहले ही आईपीएल गेम में यहाँ पर 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। तो यहाँ पर अगर अभी मैं बोलूँ ना कि इस वक्त पे आईपीएल की सबसे गई गुजरी और सबसे ज़्यादा घटिया टीम अगर कोई है सीजन के अंदर, तो दैट इज़ आरसीबी। आरसीबी से मैच जीते नहीं जा रहे, लेकिन अगर एड की बात की जाएगी तो एक से एक बेहतरीन एड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें तो देखो, कल लखनऊ की पूरी बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ने वाला एक खिलाड़ी जो यूपी का ही है, दैट वॉज कुलदीप यादव। और कुलदीप यादव की फिरकी में कुछ इस कदर फंसाया आपके लखनऊ के बल्लेबाजों को कि वहां पर उनको खड़े होने का मौका ही नहीं मिला। निकलस पूरन को पहली ही गेंद पर चलता के एक वक्त पर हैट्रिक के बहुत नज़दीक खड़े थे। वो तो भला हो उस स्टम्प माइक का जिसने इतना टाइम ले लिया और जिसके चक्कर में आपके खिलाड़ी को, दीपक हुड्डा को टाइम मिल गया वहां पर वो बॉल फेस करने का। बट अगर मैं देखूं, केएल राहुल कल 177 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, कुछ अपने अंदाज में थोड़ा सा अलग हटके बल्लेबाजी करने की कोशिश की। देन क्विंटन डिकॉक भी ज़्यादा रन नहीं बना पाए, 19 रन के निजी स्कोर पे आउट हो गए। देन पदिक्कल यहाँ पर लगातार फेल कर रहे हैं, 6 गेंदों में 3 रन पे आउट हुए। देन आपके स्टोइनिस एंड देन निकलस पूरन, फिर दीपक हुड्डा 10। और ये वो दीपक हुड्डा हैं जिनको हमारे लेजेंड्स ना विराट कोहली का रिप्लेसमेंट बता रहे थे। मतलब विराट कोहली को ड्रॉप करने की बात की जा रही थी फॉर दीपक हुड्डा। तो सुनो बाबू, ऐसा है कि आपके लेजेंड्स क्या बोलते हैं ना, देखो वो अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं लेकिन वो अच्छे आपके एनालिस्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जाती हैं जिनका कोई सर और कोई पैर नहीं होता, वो सिर्फ अपनी न्यूज़ सेल करने के लिए बोली जाती हैं। उसके बाद आयुष बदौनी ने थोड़ा इनिंग्स को संभाला और रिस्पेक्टफुल टोटल तक लेकर गए। वहाँ 35 गेंदों में 55 रन की पारी खेली है। बहुत टाइम से बल्ला शांत आयुष बदौनी का। आयुष बदौनी वो प्लेयर जिनके ऊपर लखनऊ ने काफ़ी ज़्यादा आपका ट्रस्ट जताया। जैसे कि आप बोलोगे यहाँ पर आरआर के लिए जो जायसवाल रहे हैं, जो ध्रुव जुरैल रहे हैं, या फिर आपकी दिल्ली के लिए अगर मैं बोल जाऊँ जो ऋषभ पंत रहे हैं, या फिर आपकी केकेआर के लिए जो रिंकू सिंह रहे हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर आपका बल्लेबाज है आयुष बदौनी, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा जताया आपकी लखनऊ सुपर जायंट्स की मैनेजमेंट ने। देन आपके कृणाल पांड्या पिछले मैच के हीरो रहे, इस मैच में फेल करके 4 गेंदों में महज 3 रन बनाए हैं। देन अरशद खान ने आकर वो क्विक फायर जो 20 बनाए हैं, उसकी बदौलत यहाँ पर 167 का स्कोर बोर्ड पे आपने रखा। अब देखो लखनऊ के ग्राउंड के ऊपर जो विकेट था स्लोअर एंड पे चल रहा था, इसीलिए आपके स्पिनर्स को या फिर जो ऑफ कटर डिलीवरीज ज़्यादा डालते हैं उनको मदद मिल रही थी। एवरेज स्कोर इस विकेट के ऊपर था 160 और एवरेज स्कोर से ऊपर ही बनाया था यहाँ पर लखनऊ ने। लेकिन जिस अंदाज में कल आपकी दिल्ली की बैटिंग लाइनअप ने अपना आप बोलोगे परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि इस टीम में पोटेंशियल तो है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि पृथ्वी शॉ का बल्ला चल रहा है। अभी देखो हमारा जिम्बाब्वे वगैरह की सीरीज आने वाली T20 की, तो वहाँ पर मैं चाहूँगा कि हम पृथ्वी शॉ को मौका दें। एक ऐसा प्लेयर जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, थोड़ा सा उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। अभी देखो इस आईपीएल में ना बहुत सारे प्लेयर्स अपना करियर रिवाइव कर रहे हैं। जैसे कि डीके आप देख लो, वर्ल्ड कप आने वाले डीके का बल्ला चल रहा है। संजू सैमसन लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। रियान पराग आपके इस साल परफॉर्मेंस लेवल पे अलग लेवल पे राइज करके आए हैं। देन आपके ऋषभ पंत की 1.5 साल के बाद वापसी हुई है, उन्होंने भी कल काफ़ी आतिशी पारी खेली, 24 गेंदों में 41 रन की। हालांकि ऋषभ पंत का बल्ला इंटरनेशनल स्टेज पर उतना नहीं चलता है, लेकिन अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम के पर्सपेक्टिव से देखूं, ये इंडियन प्रीमियर लीग आपकी प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए, और वही चीज़ हो रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पृथ्वी शॉ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस कैंपेन, क्योंकि अगर वो इस आईपीएल कैंपेन में यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनके लिए इंडियन क्रिकेट टीम में वापसी के दरवाजे बहुत हद तक बंद हो जाएंगे। क्योंकि आपके पास देवदत्त पडिक्कल है, आपके पास यहाँ पर आज आप बोलोगे कि जायसवाल हो गए, एक तो मैं नाम भूल जाता हूँ भाई बोलते बोलते, ऋतुराज गायकवाड़ है, शुभमन गिल है, रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा ने तो कंफर्म कर ही दिया ना कि अभी हाल फिलहाल में उनका रिटायर होने का कोई मकसद नहीं है। तो यहाँ पर अगर अगले 2-2.5 साल पृथ्वी शॉ को वक्त लगता है अपनी फॉर्म को, अपनी परफॉर्मेंस को वापस से रिबिल्ड करने का, तो तब तक बहुत लेट हो जाएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में पृथ्वी शॉ को इस दिल्ली टीम की परफॉर्मेंस में, चाहे वो जो भी करे एज अ यूनिट, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर पृथ्वी शॉ को अपना बल्ला
हर मैच में डिलीवर करवाना पड़ेगा। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैक फ्रेजर यहाँ बहुत हाइप के साथ आए थे, यंग टैलेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड नाम लेकर आए हैं यहाँ पर इस आईपीएल में, और पहले मुकाबले में आकर आपने 35 गेंदों में 55 रन की पारी खेली है, 2 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के मारे उन्होंने, और जिसने आपकी लखनऊ की टीम का जो कॉन्फिडेंस था वो डाउन कर दिया। अब देखो कल ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर देखो कि उनके पास कल मयंक यादव नहीं थे, तो वो जो एक एक्स फैक्टर रहा उनके पास अभी कुछ मैचेस में, वो कल उनके पास अवेलेबल नहीं था। आप देखोगे नवीन उलक अच्छे बॉलर हैं लेकिन उस लेवल के बॉलर नहीं है आपके, देन उन्होंने इकोनॉमी नहीं दी। अगर आप देखोगे यश ठाकुर ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, 7 के जस्ट ऊपर की इकोनॉमी दी है। कृणाल पांड्या बहुत महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 45 रन दिए हैं। अब अगर आप स्पिन ट्रैक के ऊपर जहां पर आपके कुलदीप यादव, और इस वक्त पे अगर मैं बात करूं कुलदीप यादव इज द बेस्ट रिस्ट स्पिनर मे बी इन द वर्ल्ड, आप बोल सकते हो। इंडियन टीम में तो डेफिनेटली वो सबसे बेहतरीन रिस्ट स्पिनर है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कृणाल पांड्या कल काफ़ी महंगे साबित हुआ और वो डिफरेंस बना आपकी दिल्ली और लखनऊ की परफॉर्मेंस में, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा दिल्ली के जो स्पिनर गेंदबाज थे उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस थी उससे टीम को हेल्प किया विकेट लेकर, लेकिन यहाँ पर वो काम आपके कृणाल पांड्या नहीं कर पाए। इवन आपके रवि बिश्नोई ने 2 विकेट लिए लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई और बॉलर मौजूद नहीं था। देन आपके मार्कस स्टोइनिस 1 ओवर में 10 रन, उल्टा पुल्टा करके ऋषभ पंत ने जैसा मन आया है भाई वैसी बदतमीजी की इन बॉलर्स के साथ। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर खलील अहमद अच्छा ओवर डाल रहे थे लेकिन आखिरी के ओवरों में पिट गए वो, जब आपके यहाँ पर आपके आयुष बदोनी ने स्कोर करना शुरू किया। ईशांत शर्मा मेरे क्या हिसाब से देखो यार इस टाइम पर कंसिडरिंग इज एज और कितना लिमिटेड क्रिकेट खेला ईशांत शर्मा ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 ओवर में 36 रन दिए हैं। 9 की इकोनॉमी आई थिंक एवरेज इकोनॉमी रहती है वैसे T20 फॉर्मेट में। अगर कोई गेंदबाज यहाँ पर 7 की इकोनॉमी पे रन दे रहा है इसका मतलब वो बहुत ही बढ़िया बॉलर है। उसके बाद मुकेश कुमार अगेन वर्ल्ड कप स्क्वाड में यहाँ पर शामिल होना चाहते हैं सारे गेंदबाज, लेकिन हमारे पास गेंदबाजी यूनिट के तौर पर ऑप्शंस इतने ज़्यादा रद्दड़ हैं। आप देखोगे मुकेश कुमार पे गेंदबाजी नहीं होती, उनका एक ही स्पेल अच्छा रहा है जो उन्होंने धोनी का गेंद डाला था। देन आप यहाँ पर आप बात करोगे आपके जो बाकी बॉलर्स हैं, सिराज पे विकेट नहीं लिए जा रहे हैं, आपके अर्शदीप सिंह भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ एक गेंदबाज हमारा जो फास्ट बॉलर है वो यहाँ पर डिलीवर कर रहा है हर मैच में, एंड दैट इज जसप्रीत बुमराह। बाकी आपके स्पिनर्स ही यहाँ पर स्टेप अप कर रहे हैं। उसके बाद कुलदीप यादव के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। 4 ओवर 20 रन 3 विकेट, मतलब विकेट भी ले रहे हैं, इकोनॉमी भी आप देखो कि 5 की है यहाँ पर। और क्या चाहिए आपकी टीम को? अक्षर पटेल विकेट भले ही ना लिया हो लेकिन रन्स भी नहीं दिए, 4 ओवर में महज 26 रन दिए हैं 6.5 की इकोनॉमी पे। तो अभी भी वक्त बदला नहीं है। यहाँ पर आप बोलोगे वक्त बहुत ज़्यादा है अभी दिल्ली के पास कमबैक करने का। आई नो कि 6 मुकाबले खेल लिए हैं लेकिन उन 6 मुकाबलों में हर मैच में आपने परफॉर्मेंस इंप्रूव होती देखी है, और उन्होंने 2 ऐसी टीमों को हराया है इस आईपीएल सीजन में जो आप बोलोगे अच्छा कर रही है टेबल में। पहले सीएसके को उन्होंने हराया वाइजैक पे, और कल लखनऊ के घर में घुसकर उनको लखनऊ में हरा दिया। देन अगर मैं यहाँ पर लीग टेबल देखूँ, राजस्थान अभी भी टॉप पे बनी हुई है। आज राजस्थान का मुकाबला है यहाँ पर और पंजाब के अगेंस्ट। तो पंजाब देखो पिछला मुकाबला और उससे पिछला मुकाबला खेलकर अच्छा है, लेकिन वो एक परफॉर्मेंस जो होती है ना कहीं वो उनकी उस लेवल पर लगातार सस्टेन नहीं कर पा रही क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर डिसाइडेड नहीं है। शशांक सिंह ने ऑलमोस्ट पिछला मैच भी जितवा ही दिया था, 2 रन से वो मात्र रह गए थे। अब यहाँ पर शशांक सिंह को थोड़ा ऊपर पुश करना चाहिए, आपके अनिरुद्ध शर्मा को थोड़ा ऊपर पुश करना चाहिए, आपके जो बाकी बल्लेबाज हैं जो कि काम नहीं कर रहे। अब देखो जॉनी बेस्टोव को आप बहुत ज़्यादा चांसेस दे चुके हो, मेरे ख्याल में आपको प्रभसिमरन सिंह को ओपनिंग के स्लॉट पर डालना चाहिए, रायली रूसो को आपको उतारना चाहिए, तब जाकर आप बोलोगे कि हाँ ठीक है पंजाब थोड़ा सेंसिबल डिसीजन ले रही है। अर्शदीप सिंह गेंद के साथ परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उनका साथ देने के लिए और कोई गेंदबाज नहीं है। यहाँ पे कगिसो रबाडा को स्टेप अप करना पड़ेगा, ही नीड्स टू टेक विकेट। और अगर बात ऐसी है कि वो रायली रूसो को नहीं खिलाना चाहते और थोड़ा अपना बॉलिंग जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो नेथन एलिस को भी शामिल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ खगीसो रबाडा। बट यहाँ पर डेफिनेटली जो बैटिंग है वो सबसे बड़ा चिंता का विषय रही है। गुजरात वाला स्कोर भी आपका इसीलिए चेज हो पाया क्योंकि आपके शशांक सिंह और अनिरुद्ध टिक गए थे, बाकी आपके जितेश शर्मा का बल्ला शांत है। एंड देखो ये जो अभी अगले 4-5 मैचेस का स्पेल है ना, ये जितेश शर्मा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितेश शर्मा अपना जो पोजीशन है वो लूज कर रहे हैं पर गेम यहाँ पर आपकी इंटरनेशनल टीम में आने वाले वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आपके अब ऑप्शन के तौर पर बहुत सारे नाम आ चुके हैं। सैमसन का नाम आ गया है, डीके का नाम आ गया है, आपके ऋषभ पंत का नाम आ गया है, ईशान किशन का नाम आ गया है। देन आप बोलोगे केएल राहुल, ठीक है आउटसाइड चांस पे तो आप उनको भी रखोगे ही। देन आपके पास ध्रुव जुरैल भी हैं और खुद जितेश शर्मा भी हैं। तो इतने सारे जो आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं अब विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर, उसमें जितेश शर्मा का अगर बल्ला नहीं चलेगा, अगर वो परफॉर्मेंसेस डिलीवर नहीं करेंगे तो उनका पत्ता कट सकता है। क्योंकि एक बात तो आपकी तय, ये आप मान के चलो कि ऋषभ पंत तो
हर हाल में वापसी कर ही रहे हैं टीम इंडिया में। ऑल्दो उनके इंटरनेशनल नंबर्स उनको बैक नहीं करते, बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, उनके लिए इस वक्त पर जो स्टोरी लाइन है और उनका आईपीएल का जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। दूसरा विकेट कीपर बल्लेबाज आपका कोई भी हो सकता है। इट कुड बी ईशान किशन, इट कुड बी संजू सैमसन, इट कुड बी आपकी डीके भी अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर फिनिशर के रोल में देखेंगे हम तो यहाँ पर हम डीके को भी डाल सकते हैं। उस केस में पत्ता पता किसका कटेगा? पत्ता कटेगा आपके रिंकू सिंह का। ऑल्दो आप बोलोगे रिंकू सिंह को हर हाल में होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपके टॉप ऑर्डर में विराट कोहली हैं 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए और ओपनिंग स्लॉट पर आपके रोहित के साथ या तो जायसवाल खेल रहे हैं या गिल खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एक बल्लेबाज को सेक्रीफाइस होना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी रिंकू सिंह। क्योंकि नंबर 4 पर आएंगे सूर्या, नंबर 5 पर आपके हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर आपका आता है अगर बल्लेबाज जो कि विकेट कीपर है, तो आपको पता है फिर आपके पास रिंकू सिंह को स्लॉट इन करने का मौका नहीं होगा। आज की अगर मैं आरआर की बात करूं, देखो आरआर अभी हार के आ रही है पिछला मुकाबला, तो डेफिनेटली वो यहां पर अब जीतना चाहेंगे आज की जो उनकी भिड़ंत है आपकी पंजाब के अगेंस्ट। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पंजाब जो है ना बड़ा सरप्राइजिंग पैकेज बनी हुई है, क्योंकि देखो इस वक्त पे पंजाब ने यहाँ पर लीग टेबल में भी अगर मैं बात करूँ तो अपना जो मुकाम है वो सही है। 5 मैचेस में 2 मुकाबले जीते हैं, लेकिन वो 2 मुकाबले बड़े ही ग्रैंड फैशन में जीते उन्होंने। तो डेफिनेटली आप बोलोगे अब आरआर लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि उन्होंने 4-5 मुकाबले जीत लिए, लेकिन उसके बाद मोमेंटम ड्रॉप कर दिया था। तो लेट्स होप कि यहाँ पर आरआर के अगेंस्ट आज जो पंजाब का मुकाबला है वो एक अच्छा हाई स्कोरिंग मुकाबला हो। डेफिनेटली आप बोलोगे यहाँ पर स्विंग गेंदबाजों को मदद मिलेगी, ट्रेंट बोल्ट को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, संजू सैमसन को, वो यहाँ पर आप बोलोगे अपने होम डोमेस्टिक प्लेयर्स को जितना यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज को बाहर नहीं रख सकते। डेथ ओवर्स में ट्रेंट बोल्ट मस्ट बोल, और यहाँ पर आपके बर्गर की वापसी हो सकती है आज के मैच में। डेफिनेटली यहाँ पर रियान पराग का बल्ला चल रहा है तो उनके ऊपर आप दाव खेलोगे। अगर आप यहाँ पर बात करो एक गेम चेंजर आपके लिए पंजाब के लिए कौन बनेगा, तो मेरे ख्याल में दैट वुड बी शशांक सिंह ओनली, क्योंकि शशांक सिंह कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे पंजाब के लिए। एंड बॉलर के तौर पर खगीसो रबाडा या अर्शदीप का नाम लोगे। यहाँ पर अगर मैं आरआर की बात करूँ, जायसवाल के लिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जायसवाल आप देखोगे पर गेम में आपकी परफॉर्मेंस बार जो उनकी डाउन होती जा रही है। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पर बोलोगे कि जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं इस साल T20 वर्ल्ड कप के लिए, अगर जायसवाल का 4-5 मैचेस में बल्ला और शांत रहता है तो हो सकता है वो अपनी पोजीशन जो है वो लूज़ कर दें, क्योंकि दूसरे एंड पर ईशान किशन हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर शुभमन गिल का भी बल्ला चल रहा है। तो डेफिनेटली इस मैच में आते में आपके जायसवाल का बल्ला चलना ज़रूरी है। पिछले मुकाबले में सेट हो रहे थे, अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन फिर गलत शॉट खेलकर विकेट दे बैठे आपकी गुजरात की टीम को। तो वो वैसा कुछ इंसिडेंट ना हो आज के गेम में, वही आशा करता हूं मैं। एंड डेफिनेटली बटलर ने एक सेंचुरी मार दी है, लेकिन अगले मुकाबले में वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी तो बैटिंग डेप्थ पंजाब आपकी राजस्थान के पास इनसेन है। मुकाबले का अगर प्रेडिक्शन देना हो तो आई एम तो गोइंग विद आर विक्ट्री। आई नो कि पंजाब के फैंस को बुरा लगेगा, बट अगर मैं बैलेंस देखूँ दोनों स्क्वाड के बीच में तो राजस्थान लुक्स मोर बैलेंस। राजस्थान की बॉलिंग यूनिट भी ज़्यादा बेटर है, राजस्थान की बैटिंग यूनिट भी ज़्यादा बेटर है, और अभी उनके बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही फॉर्म में है। पिछला मुकाबला हारे ज़रूर है, लेकिन उस मैच में भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। बाकी आप लोग बताइए आपके मैच के प्रेडिक्शंस क्या हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर ट्राइंग टू हिट 20K बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, शाम में मिलता हूँ। बाकी बाय बाय, टेक केयर।